जब से रमज़ान आया ना उसके बाद से जो फ्राइड फूड खाना शुरू किया ना, मेरी स्किन बहुत ही बुरी हो रही थी, डल हो रही थी, ड्राई हो रही थी। मैं वज़ू करके आ रही थी और मुझे अपने फेस पे जलन फील हो रही थी। तो इसमें मैंने आपको 3-4 स्टेप्स बताए हैं, एक एक करके आपको मैं समझाऊंगी और बताऊंगी। सबसे पहले फ़ेस वॉश अपना लाजमी करना है। मैक का मैंने फ़ेस वॉश यूज़ किया, ये ग्लोइंग स्किन वाला है, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही अच्छा है। बस अब फ्राइड फूड खाना छोड़ दो यार, बस अब छोड़ दो, बहुत खा लिए, अब नहीं खाने। सच में मेरा तो फेस भी पकौड़े जैसा होता जा रहा है, पकौड़े खा खा के, क्योंकि बहुत ऑयली होते हैं, डीप फ्राई होते हैं। 15 डेज़ हो गए, अब मैंने नहीं खाने। अब मैंने सहरी में भी पराठे नहीं खाने हैं, मैंने इफ्तारी में भी पकौड़े नहीं खाने हैं। रोज़ा रखना ये नहीं है कि मैंने पकौड़े खाने हैं, मैं अपने आप को बार बार ये कह रही हूँ, लेकिन मैंने डाइट नहीं करनी, क्योंकि रमज़ान का महीना डाइट करने के लिए बना ही नहीं है। ये सिर्फ आपने फास्टिंग करनी है, आपने इबादत करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, और नमाज़ें पूरी करनी होती हैं। तो मैंने अब यही सोचा है, मैंने यही फॉलो अप करना है। ग्लोइंग स्किन जब भी आप किसी की देखोगे ना, वो रेमेडी ज़रूर लगाता होगा, बताए ना बताए वो करता ज़रूर होगा, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो इतने वर्क नहीं करते जितनी रेमेडीज़ वर्क करती हैं। कहती हैं ऑर्गेनिक चीज़ें सबसे ज़्यादा बेस्ट हैं, और अगर आप इन दोनों का कॉम्बो बनाकर कर लें तो ये और ही अच्छा है, फिर आपको इसके डबल रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो मैं 5 मिनट्स तक टमाटो के ऊपर राइस फ्लावर को ऐड करके स्क्रबिंग करती हूँ। इससे आपकी टैनिंग खत्म होती है, डार्कनेस, डलनेस, ड्राईनेस, और जितने भी स्पॉट्स पड़े हो, डार्क स्पॉट्स हो रहे हो, एक्नी पॉट्स होना, तो वो भी लाइट होना शुरू हो जाते हैं इससे। अच्छा, मैं आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरी खुद की स्किन भी एक टाइम पे बहुत डार्क और डल हो गई थी। मेरी नेक पे बहुत पिगमेंटेशन हो गई थी। खासकर नेक पे पिगमेंटेशन तब आती है प्रेगनेंसी में आती है, तो मेरे ये हो गई थी। इसके बाद मेरे फेस पे, लास्ट प्रेगनेंसी में मेरे फेस पे जो है वो झाइयाँ भी आना शुरू हो गई थी, तो उनको भी मैंने बहुत अच्छे से ट्रीट कर लिया था। और ख़ासकर जो है ना, मैं पोटैटो जूस को ज़्यादा यूज़ करती थी, उससे बहुत जल्दी फेड होना स्टार्ट हो जाती है, और स्किन जो है ना आपकी वो बिल्कुल अपनी नेचुरल टोन में आना शुरू हो जाती है। और मैंने उठ के कहीं नहीं जाना क्योंकि मेरा रोज़ा था। मैंने यहीं बाउल में पानी लिया, टॉवल लिया, डिप किया और क्लीन कर लिया। अब लास्ट में जाके आप अपना फेस वॉश कर लो, फिर आपने क्रीम लगानी है, और जो भी प्रोडक्ट्स है वो मैंने आपको स्क्रीन में दिखा दिए हैं। और ये मास्क मैं लास्ट 3 ईयर्स से यूज़ करती हुई आ रही हूँ, बहुत अच्छा है। ये प्रोडक्ट्स है जो मैं यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, पेप्टाइड जो क्रीम है ना, ये पेप्टाइड क्रीम आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी है, मैं आपको अभी लगा कर भी दिखाऊँगी। इसके बाद मैं जो है ये पील ऑफ मास्क लगाने लगी हूँ। ये आपके ब्लैक हेड्स को हटाता है, व्हाइट हेड्स को रिमूव करता है, आपके छोटे छोटे से बेबी हेयर्स होते हैं इसके साथ वो भी पील ऑफ होकर आ जाते हैं। इसके बाद जो मैंने स्ट्रॉबेरी मास्क बनाया था ना, उसके अंदर मैंने एक स्ट्रॉबेरी ली थी और मिल्क लिया था, पाउडर मिल्क। और ये अर्के गुलाब की मैंने सबसे बड़ी वाली बॉटल अपने पास रखी हुई है। इसको छोटी छोटी बॉटल्स होती हैं 50 ml वाली, उनके अंदर मैं डाल के रख लेती हूँ। दिन में 4 से 5 बार मैंने इसको स्प्रे करना होता है। रोज़ वाटर भी आपकी स्किन को साफ़ करता है, फ्रेश करता है, हाइड्रेट करता है, पिंक सी ग्लो लेकर आता है। किसी भी ब्रांड का ले लें, लेकिन सबसे अच्छा कर्शी का है, और ये आपको मेडिकल स्टोर से भी मिल जाता है, पंसार की दुकान से भी मिल जाता है, इजीली अवेलेबल होता है। छोटी छोटी बॉटल्स, स्प्रे वाली बॉटल्स में डाल के रखें और इसको यूज़ करते रहें। अगर आपका फ्रिज सेफ़ है बच्चों से तो इसको फ्रिज में रखना है। मैं तो जब भी फ्रिज में रखती हूँ मुझे कभी नहीं मिलता वापस, तो मैं तो इसे ऐसे ही अपने रूम टेम्परेचर पे यूज़ करती हूँ। लेकिन अगर आप इसको ठंडा करके यूज़ करते हैं तो आपके पोर्स भी श्रिंक होना स्टार्ट होते हैं। रेगुलर आप 7 डेज़ इसको करके देखेंगे ना, आपको विजिबल रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। और सिर्फ मुंह धोना ही काफ़ी नहीं होता, आपको प्रॉपर अपनी केयर करनी पड़ती है। जब आप किसी को देखते हैं ना कि यार इसकी स्किन कितनी अच्छी है और हमारी ऐसी है, तो वो केयर कर रहा है अपनी, वो चीज़ें यूज़ करता है, वो प्रोडक्ट्स, वो रेमेडीज़, वो डाइट अच्छी ले रहा है, जब तो उसकी स्किन अच्छी है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई कुछ करे नहीं और उसकी स्किन ग्लो करी या वो साफ़ है। ग्लास स्किन अचीव करनी पड़ती है, किसी की भी खुद ही से ग्लास स्किन होती ही नहीं है, ख़ासकर हम एशियंस की। हम आपको सिर्फ काले पीले ही नज़र आ सकते हैं। जब तक कि आप अपनी प्रॉपर केयर नहीं करते ना, आप कभी भी फेयर, ग्लास स्किन या फिर ऐसा कुछ सोचो भी नहीं कि आपके साथ ये सब होगा, जब तक करोगे नहीं। तो मैंने भी अपनी लाइफ में जितना किया है उतना रिजल्ट मिला है। अभी भी मैं अगर छोड़ दूँ सब कुछ करना तो मेरी स्किन वैसे ही हो जाएगी, बिल्कुल डल, बिल्कुल ही सांवली और एक्नी वाली, गंदी हो जाएगी। तो स्किन को बहुत नीड होती है कि आप उसको ट्रीटमेंट्स देते रहें, रेमेडीज़ करते रहें, फेस पैक्स लगाएं। जो चीज़ का प्रॉब्लम हो उस चीज़ को आपको ट्रीट करना पड़ता है। और ये इतना ज़बरदस्त फेस मास्क है, इसके जो रिज़ल्ट्स हैं 10 on 10 है। मतलब ये आपके स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज़ करता है, और जितनी भी आपकी स्किन डिहाइड्रेट हो रही है फास्टिंग की वजह से, जैसे मैंने वज़ू किया और मुझे मुंह पे जलन हो रही है, इट्स मीन मेरी स्किन बहुत ड्राई हो चुकी है। फिर मैंने ये मास्क बनाकर लगाया था, कोई 4-5 दिन से मैंने लगाया। मैंने 4 दिन लगाया और 5वां दिन ये है मेरा।
कमाल रिजल्ट है। और स्ट्रॉबेरी फ्रूट्स तो हमारे घर में रफ्तार टाइम में होते ही होते हैं, तो आपने ये ज़रूर ट्राई करना है। आपने पाउडर मिल्क लेना है एवरीडे, 1 टेबल स्पून इसमें ऐड कर देना है और एक आपने स्ट्रॉबेरी को मैश करके इसको बना लेना है। कोई इतनी देर नहीं लगनी बनाने में, खड़े खड़े मिनटों में बन जाएगा। और ये आपने अप्लाई करना है। स्किन आपकी इतनी सॉफ्ट, इतनी अच्छी हो जाती है। और मिल्क के अंदर होता है लैक्टिक एसिड, जो आपकी मैंने स्किन टोन कहीं से डार्क कहीं से लाइट, एल्बोज डार्क हो रही है, डार्कनेस आई हुई है, इस चीज़ को वो बहुत अच्छे से ट्रीट करता है। तो लैक्टिक एसिड भी आपकी स्किन को लाइटन अप करने में बहुत अच्छा है। इसको ना लगाने के बाद भी बहुत मज़ेदार सी खुशबू आ रही होती है, इतनी अच्छी लग रही होती है। अच्छा, अब जो है ना, अगर आपने मेरी वीडियोस देख के रेमेडीज़ ट्राई करनी है तो आपने मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करना है, अपनी स्टोरी में स्टोरी लगानी है, वहाँ पे आपने मेंशन करना है द ब्यूटी बज़ X3, तो मुझे भी शो हो जाएगी कि आपने मेरी रेमेडीज़ बनाई हैं और लगाई हैं। मैं भी आपको टैग करती रहूँगी। और ये वाला फेस वॉश है जो मैंने यूज़ किया था, आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। इसको धोने से फेस बहुत ब्राइटन अप हो जाता है, स्किन बहुत अच्छी दिख रही होती है। और एज़ यूजुअल मैंने बैठे बैठे ही अपना फेस पैक साफ़ करना है, मैंने उठ के वॉश बेसिन पे नहीं जाना। स्किन देखें कितनी सॉफ्ट, एक जैसी साफ़, कितनी ज़बरदस्त स्किन लग रही है। जिस किसी की भी स्किन पे कॉमिडोन्स का इशू आता है ना, तो कॉमिडोन्स बनते हैं थिक मॉइस्चराइज़र से, चिकनाई वाली चीज़ से, जो आपके स्किन के अंदर कॉमिडोन्स को पैदा करती हैं, खासकर मलाई, योगर्ट और मिल्क। बॉयल मिल्क आपको कॉमिडोन्स बहुत जल्दी बना देता है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपके बनने ही बनने हैं। आप यूज़ करें, आप सोच लें बस आपके बनने ही वाले हैं। और इस बॉटल का प्रेशर चेक करें, इतनी ज़ोर से इसका प्रेशर आ रहा था। मैंने इसमें रोज़ वाटर डाल के रखा हुआ है। इसके बाद मैं जो है स्लैपिंग करने लगी हूँ। तो मैं बात ये करी थी कि आपने फिर यूज़ क्या करना है कि आपको कॉमिडोन्स ना बने, आपने यूज़ करना है पाउडर मिल्क आप यूज़ करते हैं, आपके कॉमिडोन्स नहीं बनते। मैंने जब बॉयल मिल्क यूज़ किया है, मैंने योगर्ट यूज़ किया है और मेरे कॉमिडोन्स आए हैं, लेकिन मुझे पता नहीं हो रहा था कि ये मुझे कॉमिडोन्स आ क्यों रहे हैं। और कभी कभी हमें प्रोडक्ट्स भी कॉमिडोन्स बनाते हैं। मैंने जैन फार्म का नॉन कॉमिडोनिक वाला मॉइस्चराइज़र को यूज़ किया था, जिसने मुझे कॉमिडोन्स बना दिए थे। तो कुछ मेडिकेटेड चीज़ें, कुछ प्रोडक्ट्स भी ऐसे होते हैं जो होते नहीं हैं उस चीज़ के, लेकिन वो कर देते हैं। अब जैसे वो नॉन कॉमिडोनिक था कि वो कॉमिडोन्स नहीं बनाएगा, बट वो बना देता है। तो सबकी स्किन टाइप ना बहुत डिफरेंट होती है, किसी को कुछ सूट होता है, किसी को कुछ सूट होता है। अब जैसे मैं अपनी स्किन के ऊपर मुल्तानी मिट्टी लगा लूँ ना, तो मेरी एक्सट्रीम ड्राई स्किन हो जाएगी, तो ये ऑयली स्किन वालों के लिए बेस्ट है। इसी तरह से अभी ये मैं मून टच की पेप्टाइड क्रीम को यूज़ करने लगी हूँ। ये क्रीम का मेन पर्पस है कि आपको फाइन लाइंस आना शुरू हो गई हैं, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है, एजिंग आना स्टार्ट हो गई है, तो ये उस प्रोसेस को स्लो डाउन करती है, आपकी स्किन को बहुत अच्छे से ग्लोई बनाती है, बहुत अच्छे से हाइड्रेट करती है। प्लस इसकी फ्रेगरेंस बहुत लग्जरी है, बहुत ज़बरदस्त है। और इतनी ये रिजनेबल क्रीम है, बहुत अच्छी क्रीम है। अभी भी आप देखें मेरी स्किन का टेक्सचर इतना अच्छा हो गया इसको लगाने के बाद, स्किन बहुत साफ़ होने लगी है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको प्रोडक्ट ऐसे बताऊं जो बहुत ही रिजनेबल हो और इफ़ेक्टिव भी हो। तो ये मून टच के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स मेरे पास आए हुए थे, जिनको मैं थोड़ा थोड़ा करके यूज़ कर रही हूँ और मुझे रिजल्ट इनके हमेशा की तरह बहुत अच्छे ही मिले हैं। आपको ना क्लियर स्किन रखना मुश्किल लगता होगा, क्योंकि आपको पता नहीं है आपकी स्किन टाइप में और आपकी स्किन पे क्या चीज़ सूट हो रही है। मैं कहती हूँ जो चीज़ सूट हो गई ना, वो उसको पकड़ो और लगाते चले जाओ। कोई प्रोडक्ट सूट हो गया तो अब आपने बार बार स्विच नहीं करना कि नहीं अब ये बॉटल ख़त्म हो गई है, अब मैं दूसरे ब्रांड का ट्राई कर लूँ। नहीं, जब आपको एक चीज़ सूट हो गई है ना एक ब्रांड की, आप उसी को कंटिन्यूसली यूज़ करते रहें, तो आपकी स्किन मज़ीद अच्छी होती चली जाती है। और आप जब स्किन केयर कर लें और आप टिंट को मिस कर दें तो कुछ अधूरापन रह जाता है, उसको भी हमने पूरा करना है। यहाँ मैं आपको बोल रही हूँ कि मैंने जो है ना थोड़ा सा हथेली पे निकाला था ये टिंट इतना ज़्यादा पिगमेंटेड और इतना ज़्यादा रेडिश है कि मैं इसको पाम में कभी कभी निकाल कर लगा लेती हूँ। इससे क्या होता है कि पाम जो है ना हमारा धुल जाता है, तो फिर वो जल्दी से रिमूव हो जाता है। लेकिन इसका पिगमेंट बहुत अच्छा है, इसका टिंट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से पिंकिश ग्लो कर देता है आपके चीक्स, आपके लिप्स, आपकी नोज़। अब जो है ना लिप ग्लोस और लिप टिंट और जेली टिंट का ही ट्रेंड आया हुआ है। जब से मैंने जेली टिंट्स खरीदे, मैंने 3 जेली टिंट्स खरीदे हैं, मेरे तीनों जेली टिंट्स टूट चुके हैं। तो जेली टिंट्स को यूज़ करना थोड़ा मुश्किल है, तो आप ये टिंट ले सकते हैं। ये जो है ये बहुत रनी होते हैं, मुझे वैसे इतने ख़ास कोई पसंद नहीं है बिल्कुल रनी टिंट। मुझे वो टिंट अच्छे लगते हैं जो थोड़े से थिक होते हैं, जेली टाइप होते हैं, या फिर वो स्टिक के अंदर हों। ये जो बहुत ज़्यादा वाटरी होते हैं ना, ये मुझे इतने अच्छे नहीं लगते। लेकिन मून टच का ये कि आप फिर इसको ब्रश के साथ लगा लो, इसका पिगमेंट, इसकी ग्लो, इसकी फिनिश इतनी अच्छी है कि मैं इस टिंट को लगा रही हूँ, बहुत बड़ी बात है।
वरना मुझे बिल्कुल भी लिक्विडी टिंट नहीं पसंद, क्योंकि वो इतना रनी रनी होके इधर उधर चले जाते हैं और जहाँ भी जाते हैं स्टेन आ जाता है। मतलब आपका चिक्स जगह जगह से टपका टपका रेड होता है।